नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं हमेशा की तरह कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग का ये 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय में बाबा साहेब जो सिखा रहे हैं उसको एक छोटे से शीर्षक के साथ तो बाबा साहेब ने लिखे हैं कि बुद्धि, न्याय और संगति, और इसे बड़े विस्तार से बाबा साहेब समझाते हैं तथागत बुद्ध के वचनों के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा। तो हमने पिछले कड़ी में ये बात देखी कि तथागत ये तो जरूर कहते हैं कि भाई अकेले रह जाए, लेकिन मूर्खों की संगति ना करने। अब मूर्खों की संगति ना करें, अकेले रह जाए, लेकिन इससे काम नहीं चलता। तो इसके लिए तथागत फिर इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि समय पड़ने पर मित्रों का होना ये सुखकर होता है। अगर मित्र हमारे साथ है तो मित्रों का होना ये समय पड़ने पर बड़ा सुखकर होता है। तो इसलिए मित्र भी बनाएं। और मित्रत्व की प्रैक्टिसिंग ये बुद्धिज्म की बड़ी अच्छी प्रैक्टिसिंग है और बड़ी प्रसिद्ध प्रैक्टिसिंग है। बौद्धों के आचरण में मित्रत्व होता ही है। अब देखिए कि भोग की सामग्री जो है वो भी सुखकर होती है। संग्रहण करना अच्छी बात नहीं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में चीजें संग्रहित होना ये अच्छी बात है। शुभ कर्म का करना ये सुखकर होता है। अगर सुखकर कुछ है तो शुभ कर्म का करना मतलब अच्छे कामों का करना। और फिर आगे कहते हैं कि अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना ये सुखकर होता है। अगर हमारे पास पूर्व में हमने कुछ अच्छा किया है तो निश्चित ही वो समय पड़ने पर हमारे काम आ जाता है और सारे दुखों का नाश ये सुखकर होता है। तो सुखकर क्या क्या चीजें हैं ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा बाबा साहेब लिखते हैं इस अपने ग्रंथ में बुद्ध और उनका धम्म। देखिए फिर आगे वे लिखते हैं कि मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है और श्रमणत्व सुखकर है। श्रमण का जीवन वो भी सुखकर है। मातृत्व, पितृत्व ये भी सुखकर है, ये आनंददायी है। फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं कि वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है। वृद्ध होने तक, अंतिम समय तक शील पालन ये सुखकर है और दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा ये भी सुखकर है। मजबूती के साथ मन में श्रद्धा का होना ये भी सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का ना करना ये भी सुखकर है। अच्छे कर्मों का करना सुखकर और पापों का ना करना ये भी सुखकर। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। एक बड़ी चेतावनी तथागत बुद्ध देते हैं। क्या चेतावनी है? कि मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है और मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है। दो चीजें हैं कि मूर्ख की संगति कष्ट देती है लंबे समय तक, और दूसरी बात मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के बराबर है और वैसे ही दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। जो बुद्धिमान है उसकी संगति अपने सगे संबंधियों के समान हमेशा
सुखद होती है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, क्षमाशील, धर्मधर और श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करें जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का। जैसे चांद बगैर चूके पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है, बिल्कुल वैसे ही अनुसरण करें हम सब उसका। किसका? जो क्षमाशील है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, जानकार है, विज्ञ है और धर्मधर है, एक श्रेष्ठ आदमी है, उसका हमेशा अनुसरण करें। फिर वे आगे लिखते हैं कि प्रमाद में ना पड़े। किसी भी चीज का एडिक्शन अच्छा नहीं, भले ही आहार जिसके आधार पर हम लोग जीवन जीते हैं उसके भी प्रमाद में ना पड़े, उसका भी एडिक्शन ना हो, वरना आहार का भी विकार हो सकता है। तो वे कहते हैं कि प्रमाद में ना पड़े और काम भोगों के पीछे ना पड़े। प्रमाद में भी ना पड़े और काम भोगों के पीछे भी ना पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जो अप्रमादी होता है उसे विपुल बहुत मात्रा में सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर, देखिए बड़ी अलंकारिक भाषा में इस बात को समझाया गया है कि जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है, प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को, जिसको जीवन का वास्तव, उसकी अनित्यता जिसको समझ में आ जाती है और जिसका बोध हो जाता है, तो तब उसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही उस धैर्यवान की तरह हो जाती है जो शोकग्रस्त मूर्ख जनता को किसी बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़कर जब नीचे रेंगते हुए देखता है, वैसी उसकी स्थिति हो जाती है और इतनी ऊंचाई में उसका जीवन चला जाता है और स्वयं वो शोक रहित हो जाता है। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा आगे बढ़ता है। उसमें इतना उत्साह आ जाता है, इतनी स्फूर्ति आती है कि वो अप्रमादी जो होता है वो प्रमादियों में, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी की तरह, जो सोए पड़े हैं उनमें एक जागरूक बुद्धिमान आदमी की तरह वो सब दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर एक शीघ्रगामी घोड़ा आगे बढ़ जाता है। प्रत्येक कार्य करते समय, अभी यहां एक ये 8वां अध्याय शुरू होता है और इस अध्याय का शीर्षक देते हैं बाबा साहेब चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है बौद्धों की शिक्षा का, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। बाबा साहेब लिखते हैं कि प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो, हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। हर काम में उत्साही रहो, शार्प हो, जो भी काम करना है बिल्कुल उत्साह के साथ करना है, लेकिन जागरूक रहो। जो कर रहे हो उस पर सोचो, सोच विचार से काम लो और अप्रमादी और उत्साही रहकर उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाओ। देखो कितना आनंद आता है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है, बाबा साहेब लिखते हैं। फिर देखिए वो आगे क्या लिखते हैं, हम जो कुछ है वो सब हमारे विचारों का ही परिणाम है। हम ये जो कुछ है ये सब हमारे आंतरिक विचारों का ही परिणाम है। यदि हमारे विचारों पर, और ये हमारे ही विचारों पर आधारित है, ये हमारे विचारों से ही निर्मित है, ये कहीं दूसरी तरफ से कहीं से नहीं आया, ये हमारे ही विचारों पर निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो वो दुख भोगता है। हमने कई बार देखे इसे। तथागत इस बात को अपने धम्मपद की गाथाओं में समझाते हैं
कि जो भी बुरे विचारों के साथ बोलता या काम करता है, उसके मन में अगर बुराई है और कुछ कहे जा रहा है, तो निश्चित रूप से वह दुख को भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए पवित्र विचार ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी कार्य से जुड़े तो खुले मन से जुड़े और शुद्ध मन से जुड़े, पवित्र मन से उस काम को करते रहें। निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, हर कोई सफल हो जाता है। देखिए फिर आगे लिखते हैं एक चेतावनी, विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप में से उबारो। बुरे कर्मों में, पाप में, बुराई में फंसे रहना बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी दलदल में कोई हाथी फंसा। हमारी वो छटपटाहट होनी चाहिए कि वहां से निकल जाए, बाहर अपने आप को पाप से उबारो। और फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करें। आदमी को क्या चाहिए कि वो अपने चित्त की रक्षा करें। देखिए धम्म पालन गाथा में बौद्धों की यह बात मिलती है कि सचित्त परियोदपणा, अपने चित्त को हमेशा शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखें। अपने आप को मूर्खता से बाहर निकालें और अपने चित्त की रक्षा करें। अपने चित्त की रक्षा करना ये एक बड़ा टास्क, एक बड़ा विजन तथागत बुद्ध हर एक व्यक्ति को देते हैं। और यदि ये कोई कर ले तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बेहतरी की ओर लेकर चला जाएगा। यहां रुकेंगे हम, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। आपसे वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।